हेलो एनिमे लवर्स, तो कैसे आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। अगर आप सोलो लेवलिंग के फैन हैं तो आप इस वीडियो को जरा से भी मिस मत करना, क्योंकि इस वीडियो में हम जिन्हों की एक ऐसी फाइट कवर करने वाले हैं जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। तो चलिए बिना किसी देरी की वीडियो पे स्टार्ट करते हैं। तो हमने पार्ट 4 के लास्ट में देखा था कि चाहिन ने जिन्हों को कुछ बोला था और वो उसे सोच के बहुत ज्यादा शर्मा रही थी। तब उसे याद आता है कि जब वो मरने वाली थी तो बिंगो ने उसकी जान बचाई थी और उसे कुछ बोला था कि वो इस बात को जिन्हों को बता दे कि वो अपनी पावर्स को कंट्रोल में रखे। अब आगे हम देखते हैं नाइट गिल्ड के हेडक्वार्टर को, जिसमें गिल्ड मास्टर पाक चोनसुक होता है। वो अपने हंटर से किसी ए रैंक गेट के बारे में बात कर रहा होता है जो उनके हेडक्वार्टर के पास में ही खुला होता है, लेकिन उन सब लोगों को उस गेट के अंदर जाने की परमिशन नहीं मिलती क्योंकि उनकी गिल्ड में एक भी एस रैंक हंटर नहीं होता। लेकिन फिर भी उनका गिल्ड कोरिया की टॉप 5 गिल्ड्स में शुमार होता है क्योंकि उनके गिल्ड में बहुत सारे ए रैंक हंटर्स हैं। उन्हें उस गेट की परमिशन इसलिए नहीं मिलती कि उनके गिल्ड में कोई भी एस रैंक हंटर नहीं है। अगर उन्हें उस गेट के अंदर जाना है तो उनके पास दो रास्ते हैं, एक तो वो किसी एस रैंक हंटर का इंतजाम करें या फिर दूसरा वो किसी गिल्ड से हेल्प मांगे। लेकिन ये बात कोरिया में फैल गई तो उनकी गिल्ड की कोई इज्जत नहीं रहेगी कि वो एक ए रैंक गेट भी क्लियर नहीं कर सकते। वो लोग इस बात को लेके बहुत ज्यादा बात विचार कर रहे थे। तभी वहाँ पे एक हंटर आता है जो कि एक ए रैंक हीलर होता है और वो हंटर बोलता है कि अगर हम किसी गिल्ड से हेल्प नहीं लेने वाले तो हम किसी एस रैंक हंटर को बुलाते हैं। तभी पाक बोलता है कि कोई एस रैंक हंटर हमारी हेल्प करने क्यों आएगा। उसे कुछ याद आता है तभी एक एस रैंक हंटर है जो हमारी हेल्प कर सकता है, जिसका नाम संग जिनवू है। वो सब डिसाइड करते हैं कि वो जिनवू से मिलने जाएंगे। फिर सीन चेंज होता है और हम जिनवू को देखते हैं। वो जिन्हो से पूछ रहा होता है कि हम अपने गिल्ड का नाम आजिन गिल्ड रखे तो कैसा रहेगा। जिन्हो बोलता है कोई भी नाम रख लो, बस सोलो प्ले गिल्ड मत रखना। फिर जिन्हो पूछता है क्या हंटर चाह भी हमारी गिल्ड ज्वाइन करने वाली है। जिन्हो बोलता है नहीं, वो ज्वाइन नहीं कर सकती, मुझे किसी दूसरे हंटर की तलाश है। जिन्हो बोलता है कि चाहिन से भी बेस्ट कौन हो सकती है। जिन्हो बोलता है कि मुझे ऐसे हंटर की तलाश है जो कि भरोसेमंद हो और उसके पास हंटर लाइसेंस हो और उसे गेट में जाके फाइट करने में कोई इंटरेस्ट ना हो। तभी उनकी गेट की बेल बजती है और जिन्हो जाके गेट खोलता है। गेट के बाहर नाइट गिल्ड वाले होते हैं। जिन्हो उनको अंदर बुलाता है और बैठाता है और वो लोग उस गेट की बात स्टार्ट कर देते हैं। वो लोग बोलते हैं कि हमें उस ए रैंक गेट के अंदर जाने की परमिशन नहीं मिल रही क्योंकि हमारे गिल्ड में कोई भी एस रैंक हंटर नहीं है, इसलिए हमें आपकी हेल्प चाहिए। पाक बोलता है कि बाकी के गिल्ड्स 10% प्रॉफिट लेते हैं, लेकिन अगर आपने हमारा साथ दिया तो हम आपको 20% प्रॉफिट देंगे। जिन्हो बोलता है कि मैं 20% में काम करने वाला नहीं हूँ, मुझे 50% चाहिए और मुझे किसी एस रैंक हंटर की तरह ट्रीट मत करो। मैं खुद में ही एक गिल्ड हूँ क्योंकि मेरे शैडो सोल्जर्स किसी गिल्ड से कम नहीं है और हमने अभी अभी अपना गिल्ड स्टार्ट किया है। पाक बोलता है 40% कैसा रहेगा, लेकिन जुनू बोलता है मैं यहाँ कोई भाव ताल करने के लिए नहीं बैठा हूँ, लेकिन डंजन के बॉस को आपको हराना होगा। जिनू बोलता है ठीक है। फिर उनके बीच एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाता है। पाक बोलता है कि रेड कल से स्टार्ट हो जाएगी, आप बस टाइम पे आ जाना, और वो ये बोल के जाने लगता है। तभी उनका हंटर देखता है कि जिनू की शैडो अभी हल्की सी हिली है और वो हंटर ये बात पाक को बताता है। लेकिन पाक बोलता है तुमने दिन में भी नशा कर लिया, भला कैसी किसी की शैडो हिल सकती है। लेकिन जिन्नू ने तभी उनके अंदर अपना एक शैडो सोल्जर डाल दिया था। फिर जिन्नू जाके अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करता है। फिर दूसरे दिन नाइट गिल्ड वाले पूरी तैयारी के साथ उस गेट के पास आ जाते हैं और जिन्नू का वेट करते हैं, लेकिन जिन्नू अभी तक नहीं आया होता है। वो लोग सोच रहे होते हैं कि जिन्नू बस लेट ना हो जाए क्योंकि बस 5 मिनट बचे हैं रेड स्टार्ट होने में। तभी हमें जिन्नू दिखाया जाता है। वो किसी छत के ऊपर होता है और वो बोलता है कि आज मौसम बहुत खराब है। तभी वो देखता है कि रेड पे जाने का टाइम हो गया है, तो अपनी शैडो एक्सचेंज पावर का यूज करता है और डायरेक्ट गेट के पास पहुंच जाता है। वहाँ पे उसका वेट बहुत सारी पब्लिक कर रही होती है और वो उसको चारों तरफ से घेर लेती है और बहुत सारे सवाल पूछने लगती है। तभी नाइट गिल्ड के हंटर्स आके जिन्हों को वहाँ से ले जाते हैं और उसके पास पाक आता है। पाक बोलता है कि आज की रेड का लीडर वो है। फिर वो लोग गेट के अंदर जाने लगते हैं और सीन चेंज होता है और हमें जिन्हों की सिस्टर का स्कूल दिखाया जाता है। वहाँ के कुछ स्टूडेंट्स को टीचर ने आर्ट्स का सामान लाने के लिए स्टोर रूम भेजा था और जैसे ही वो लोग स्टोर रूम के पास पहुँचते हैं उन्हें दिखाई देता है कि स्टोर रूम बहुत गंदा हो रहा है क्योंकि ये बहुत सालों से बंद था। तभी अचानक से वहाँ पे एक डंजन का गेट खुलता है। वो सारे स्टूडेंट्स ये देखकर बहुत डर जाते हैं और पीछे हटने लगते हैं, लेकिन एक लड़का बहुत ज्यादा होशियार बनकर उस गेट के पास चल जाता है और बाकी जो स्टूडेंट्स हैं उनका मजाक उड़ाने लगता है। वो बोलता है कि इस गेट को खुलने में कम से कम 1 हफ्ता लगेगा
और अगर एक हफ्ते के अंदर इस गेट के बॉस को खत्म नहीं किया तो डंजन ब्रेक होगा और सारे मॉन्स्टर बाहर आ जाएंगे। लेकिन उससे पहले कोई भी मॉन्स्टर बाहर नहीं आ सकता, बस हंटर्स अंदर जा सकते हैं। वो लड़का इतना बोल ही रहा होता है कि अचानक से डंजन से एक हाथ निकलता है और वो उस लड़के का सर पकड़ लेता है और वो उसे ऊपर उठा के उसका सर अपने हाथों से फोड़ देता है। और इसी के साथ पार्ट 5 यहाँ पे खत्म होता है। पार्ट 6 तब आएगा जब आप इस वीडियो पे 1 के लाइक कंप्लीट कर दीजिएगा और कमेंट में अपने स्टेट का नाम जरूर बताना। तो अभी के लिए बाय बाय।